what we are doing, we can sum up in, say, these lines. What we have said, nc0 minus nc1 plus nc2 माइनस एन सी थ्री एंड सो ऑन। अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है और सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं तो सम कितना होगा, ज़ीरो। अगर इसी को मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखूँ तो व्हाट आई हैव, सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो से लेके एन तक माइनस वन रेज टू आर इंटू एन सी आर, ये जीरो होगा। ठीक है, अगर एन सी आर लिखा है और माइनस वन रेज टू आर लिखा है, माइनस वन रेज टू आर से क्या होगा कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जो सम होगा वो जीरो होना चाहिए, जीरो होगा ये। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे सारा वैल्यू प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब जीरो से लेके अपर सबस्क्रिप्ट तक वैल्यू जाना चाहिए। ये ठीक है, ये तो पहला चीज़ हो गई। दूसरा, अब तुम अगर ये लॉजिक समझ में आया है और जो हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया अगर वो समझ में आए, तो फिर तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर मान लिया मैंने ऐसे लिखा आर इज इक्वल टू जीरो से लेके एन तक, तो तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि अगर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है तो क्या होगा कि एक बार फॉर्मूला लग जाएगा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। अब वो जो एन माइनस वन सी आर माइनस वन आया है, ये ठीक है, अगर ये पहले जीरो से लेकर एन तक लिखा हुआ है तो वो जो एन माइनस वन सी आर माइनस वन आया है उसमें एक एब्सर्ड टर्म आ जाएगा जीरो के करस्पॉन्डिंग, बाकी सारे टर्म प्रेजेंट होगा। एब्सर्ड टर्म तो छोड़ दिया, बाकी सारे टर्म तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तो इसका सम भी जीरो हो जाएगा। ये ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखेंगे कोई टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर ओरिजिनल सीरीज जीरो से एन तक लिखा हुआ है तो अगर हमने फॉर्मूला लगाया तो कोई टर्म मिस नहीं होगा, एक फालतू एब्सर्ड टर्म हो आएगा। ये ठीक है, ये भी सम जीरो हो गया। जीरो क्यों हो गया, क्या क्या बोला हमने, इस पर एक बार फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ एन माइनस वन सी आर माइनस वन आ जाएगा, उसमें भी जो भी अलाउड वैल्यूज़ है अगर वो रखोगे तो लोअर सबस्क्रिप्ट जीरो से एन माइनस वन तक जाएगा, क्योंकि अपर सबस्क्रिप्ट एन माइनस वन है तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट उसमें भी आ जाएंगे, और माइनस वन रेस्ट पर आर की वजह से उसमें भी ऑल्टरनेटिव टर्म आएंगे प्लस माइनस, तो इसलिए वो भी जीरो हो जाएगा। ये ठीक है, और अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ में आएगा फिर तो ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर मान लिया आर इंटू आर माइनस वन इंटू एन सी आर लिखा हुआ है और आर अगर जीरो से लेके एन तक जा रहा है तो इसका सम भी जीरो आएगा। इवन अगर ये वन से एन तक जा रहा है तो भी इसका सम जीरो आएगा, टू से लेके एन तक जा रहा है तो भी इसका सम जीरो आएगा, क्योंकि जीरो रखने पे ये जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो रखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन रखने पे ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो उसका मतलब है यहाँ पे वन का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सम पे, तो इसलिए अगर हमने जीरो और वन छोड़ भी दिए तो भी सम इतना ही रहेगा, तो भी आंसर जीरो ही रहेगा। और लॉजिक क्या आंसर के पीछे, एग्जैक्टली सेम जो यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होगा, दो बार फॉर्मूला लग जाएगा लगातार। दो बार फॉर्मूला लगने से क्या होगा कि ये वाला जो टर्म है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एन माइनस टू सी आर माइनस टू में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जीरो और वन तो हम छोड़ देंगे क्योंकि एब्सर्ड टर्म आएगा, टू से जब रखना शुरू करेंगे तो इसका वैल्यू जीरो से चलना शुरू हो जाएगा, और फिर अपर सबस्क्रिप्ट जब इसमें जाके एन रखेंगे तो ये, सॉरी, जब अपर लिमिट इसमें जाके एन रखेंगे तो ये अपर सबस्क्रिप्ट के बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी फिर क्या होगा, माइनस वन रेस्ट बार आर की वजह से ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा, और लोअर सबस्क्रिप्ट जीरो से लेके अपर सबस्क्रिप्ट तक का सारा वैल्यू लेगा, इसलिए इसका भी सम जीरो आएगा। इवन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, सिग्मा आर स्क्वायर इंटू एन सी आर और एक माइनस वन रेस्ट बार आर और लिखा है, आर इज इक्व टू जीरो से लेके एन तक, तो इसका सम भी जीरो आएगा। अब इसका सम जीरो क्यों आएगा, इसका सम जीरो इसलिए आएगा क्योंकि ये जो आर स्क्वायर है इसको माइनस वन रेस्ट बार आर तो हमने ऐसे लिख दिया, आर इंटू आर लिखा, आर इंटू आर ऐसे लिखा। अब ये जो अंदर आर लिखा है उसको लिख लिया माइनस वन प्लस वन इंटू एन सी आर, और इसको सेपरेट कर दिया, तो दिस विल बी सिग्मा माइनस वन रेस्ट आर इंटू आर माइनस वन इंटू एन सी आर। ये तो एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा सिग्मा ब्रेक करने पे माइनस वन रेस्ट पर आर इंटू एन सी आर, ये दूसरा हो जाएगा। ये ठीक है, अगर ओरिजिनल लिमिट जीरो से एन तक है तो उसका मतलब कोई टर्म मिस नहीं होगा, फॉर्मूला लगाओगे, इसमें दो बार फॉर्मूला लग के ये जीरो हो जाएगा, इसमें एक बार फॉर्मूला लग के ये जीरो हो जाएगा, इसलिए आंसर कितना है, ज़ीरो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बस ये याद रखेंगे कोई टर्म मिस नहीं होना चाहिए, कोई टर्म अगर मिस हो रहा है तो फिर गड़बड़ है। तो मान लिया